सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। एक बहुत ही नई वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे योर मैथडोलॉजी फॉर कैलकुलेटिंग आईएससी ईयर 2020 एग्जामिनेशन बोर्ड मार्क्स। सरल शब्दों में बात करें तो यार, जो चीज के बारे में आप इतनी देर से वेट कर रहे थे कि आईसीएसई अपनी मैथडोलॉजी कब निकालेगा, उसने 3 जुलाई तक की डेट दी थी पर अभी तक उसने मैथडोलॉजी रिलीज नहीं की। और उसी मैथडोलॉजी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में मैं पूरा आपको ट्यूटोरियल दूंगा कि कैसे आप इस फॉर्मूले को जान सकते हो और कैसे आप खुद अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हो। और मानना पड़ेगा यार कि आईसीएसई या आईएससी ने ये फॉर्मूला बहुत ही तगड़ा डिराइव किया है। एंड अगर ये कंपैरिजन अगर आप मेरे से पूछो कि सीबीएसई वर्सेस आईएससी के फॉर्मूला को कंपेयर करो तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि यार आईएससी का फॉर्मूला फार फार बेटर है और मोर अप्रोप्रिएट है देन द सीबीएसई फॉर्मूला। तो यार इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं और अब इस वीडियो में हम बात करते हैं आईएससी के बारे में। तो अब जो आईएससी का मार्क्स इंप्यूटेशन फॉर्मूला है ना, वो डिराइव किया गया है बहुत ही रिप्यूटेड एक्सपर्ट से और बहुत ही डाटा को कलेक्ट करके ये फॉर्मूला आपके लिए बनाया गया है। आप आगे वाली वीडियो में जानोगे कि कितना अप्रोप्रिएट फॉर्मूला है ये। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है शुरू में अंडरस्टैंड करना, पर आपको धीरे धीरे वीडियो में जाते जाते समझ आ जाएगी। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब हम बात करते हैं कौन से फैक्टर्स यूज होंगे आपकी कैलकुलेशन करने में। तो जो फर्स्ट थिंग आपको रिक्वायर्ड होगी वो है एवरेज ऑफ अ कैंडिडेट्स बेस्ट 3 सब्जेक्ट मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। अब जैसे कि मान लो आपके पेपर 70 मार्क्स के होते हैं, मान लो किसी कैंडिडेट की बेस्ट 3 सब्जेक्ट में मार्क्स हैं 65 65 65। तो क्या हो गया, अब उसकी एवरेज कितनी निकली बेस्ट 3 की 65। अब हमने 65 को नहीं कंसीडर करना, हमने कंसीडर करना है उसकी परसेंटेज को। अब आपने जैसे 5th 6th स्टैंडर्ड्स में परसेंटेज निकालना सीखा होगा कि योर मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100%, वही हम करेंगे। आपके मार्क्स कितने आए 65 65 अपॉन 70 इनटू 100%, तो ये हो जाएंगे आपकी ए। अब इसे ए के साथ डिराइव किया है, ए को याद रखना यार, ए काम की चीज है। दूसरी चीज जो होगी आपके सब्जेक्ट प्रोजेक्ट और आपका जो प्रैक्टिकल जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आके देता है मार्क्स 30 में से, तो वो आपके कंसीडर होंगे। तो वो जो जितने भी टोटल मार्क्स होंगे 27 28, तो वो भी आपके कंसीडर होंगे एंड कैलकुलेशंस में। थर्ड चीज जो है आपकी सब्जेक्ट प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल वर्क, जो 30 में से मार्क्स दिए जाते हैं उसकी परसेंटेज। अब जैसे मैंने पिछले में बात किया कि मान लो आपके 65 आए हैं तो आपकी परसेंटेज क्या होगी 65 अपॉन 70 इंटू 100। सिमिलरली इधर भी हम कैलकुलेट यही करेंगे। मान लो आपकी ये सब्जेक्ट प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल वर्क में 25 मार्क्स हैं आउट ऑफ 30, तो इसकी परसेंटेज कैसे निकलेगी 25 अपॉन 30 इंटू 100। इसे हम डिनोट करेंगे बी से। अब हम बात करते हैं कि इसको कैसे डिराइव किया गया, सीआईसी के ख्याल में क्या आया कि हम ये फॉर्मूला बनाते हैं। पहली चीज ये है कि सीआईसी को चाहिए था कि हम उसकी सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी और एकेडमिक एबिलिटी दोनों को कंसीडर करके एक फॉर्मूला डिराइव करें। तो तभी उन्होंने 2 चीजों के मार्क्स लिए हैं, एक जो आपके बोर्ड एग्जाम्स हुए हैं उनके मार्क्स, और एक जो आपके इंटरनल असेसमेंट या आपके प्रोजेक्ट वर्क या प्रैक्टिकल वर्क में जो आपको मार्क्स दिए जाते हैं। पहला पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट में क्या है, जो आपको मार्क्स दिए जाएंगे वो एवरेज ली जाएगी दोज 2 कंपोनेंट्स की। दोज 2 कंपोनेंट्स कौन से, पहला कंपोनेंट है आपके जो प्रैक्टिकल वर्क के मार्क्स हैं, दूसरा कंपोनेंट है आपकी एवरेज वाली बेस्ट 3 मार्क्स वाली। अब हम आगे बात करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, टू अराइव एट दिस वेट, इस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए कितनी मेहनत लगी है। तो आईएससी ने क्या किया, आपके पिछले 2015 टू 2019 के बोर्ड एग्जाम्स के स्टैटिस्टिक्स चेक किए। आप मान सकते हो कितना पीछे तक और कितना डीप गए हैं ये, और एज वेल एज योर 2020 बोर्ड एग्जामिनेशन के भी मार्क्स उन्होंने कंसीडर किए हैं। फिर एक्सटेंसिव स्टडी करके एक्सपर्ट्स की हेल्प से एक फॉर्मूला डिराइव किया गया, जिसे हम अगली पार्ट ऑफ वीडियो में देखते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, जो ये इलेक्टिव इंग्लिश और आर्ट हैं ये एक्सेप्शंस हैं इसमें, जो इनके सेपरेट फॉर्मूलाज है वो भी अगले डॉक्यूमेंट में आपको मैं बताऊंगा। अब बेसिकली अब आ जाते हैं हम कि कैसे आपकी एल्गोरिथम कौन सी है जो आपके मार्क्स को डिराइव करेगी। फर्स्ट क्या है, जैसे जो फर्स्ट टाइप क्या है, जो पेंडिंग एग्जामिनेशंस रह गए थे, जो आपके 70 आउट ऑफ में मार्क्स थे, जैसे ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, बायोलॉजी, ये 70 आउट ऑफ में मार्क्स मिलते हैं आपको। अब इनमें आपके
प्रिडिक्टेड मार्क्स कैसे कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगी सब्जेक्ट बोर्ड मार्क्स परसेंटेज। अब ये सब्जेक्ट बोर्ड मार्क्स परसेंटेज क्या है, ये बेसिकली एक डिराइव है, एक डेरिवेशन की गई है आईएससी के द्वारा, जिससे आपके बहुत ही एप्रोप्रिएट स्कोर आ सकता है, बहुत एप्रोप्रिएट आ सकता है। मैं ये नहीं कह सकता एग्जैक्ट आएगा, बहुत एप्रोप्रिएट स्कोर आ सकता है कि आपके क्या प्रिडिक्ट हो गए मार्क्स। इसे कैलकुलेट कैसे करना है, जैसे आपको मैंने पिछली में बताया था कि ए क्या है, ए है आपके एवरेज परसेंटेज और बी क्या है आपकी परसेंटेज सब्जेक्ट प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल वर्क की परसेंटेज। और यही दो चीजें हमें इस फॉर्मूला में भी चाहिए। फर्स्ट क्या है, तो अब हम सब्जेक्ट बोर्ड मार्क्स परसेंटेज कैसे डिराइव करेंगे। हम करेंगे 0.7 मतलब 7/10 इंटू ए प्लस 0.3 इंटू बी। ए बेसिकली क्या है आपकी बेस्ट 3 की एवरेज की परसेंटेज, बी क्या है आपके प्रैक्टिकल वर्क की परसेंटेज। ठीक है, अगर आपको अभी थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं मिली तो कोई बात नहीं यार, एंड तक उन्होंने आईएससी ने स्पेशली एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, जिससे आपको मैं और डीपली समझाऊंगा कि कैसे आपके मार्क्स डिराइव होंगे। अब हमने सब्जेक्ट बोर्ड मार्क्स परसेंटेज निकाल ली, अब क्या चाहिए हमें, अब हमें चाहिए अपने सब्जेक्ट के बोर्ड मार्क्स जो हमें 70 आउट ऑफ में मिलेंगे। अब ये जैसे आपने परसेंटेज निकाली तो ये तो परसेंटेज में आ गई ना वैल्यू। अब परसेंटेज में वैल्यू कितनी होती है, 100% में से दी जाती है, तो मतलब ये आपका एक्सीड करेगा। वही एक्सीड को हम पूरा एप्रोप्रिएट बनाने के लिए हम उसे वेटेज से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आपके 70 मार्क्स के पेपर हैं तो वेटेज कितनी होती है यूनिटरी मेथड से 0.7, तो हम सिंपली क्या करेंगे आपकी परसेंटेज को 0.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये आगे आपके सब्जेक्ट के बोर्ड मार्क्स, मतलब आपके 70 आउट ऑफ में कितने मार्क्स आए वो आगे। फाइनल मार्क्स कैसे निकालेंगे, अब जैसे यार आपने प्री बोर्ड में भी किया होगा, आपको टीचर मार्क्स देता था 70 आउट ऑफ में और आप खुद 20 मार्क्स अपनी असेसमेंट या 30 मार्क्स प्रोजेक्ट वर्क के मिला के आप अपने फाइनल मार्क्स कैलकुलेट कर लेते थे। इधर भी आईएससी ने यही किया है। आपके फाइनल मार्क्स क्या होंगे, आपके जो प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल वर्क में मार्क्स दिए गए प्लस जो हमने ऊपर सब्जेक्ट बोर्ड मार्क्स निकाले उसको हम प्लस करेंगे। सेकेंड चीज क्या है, सेकेंड चीज ये, अब तो ये हमने बात की जिन्होंने मोर देन 3 सब्जेक्ट्स में अपीयर किया है, जो कैंडिडेट्स मोर देन 3 सब्जेक्ट्स में अपीयर किए हैं। अब आईएससी कहता है जिन्होंने 3 सब्जेक्ट्स में अपीयर किया है वो बेस्ट 2 लेंगे, उनके बेस्ट 2 पेपर्स लिए जाएंगे। जिन सब्जेक्ट्स में एंड जिन कैंडिडेट्स ने सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स में किया है उनका बेस्ट वाला लिया जाएगा, और जिस कैंडिडेट ने सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में अपीयर किया है, ऐसे भी केसेस हैं, तो उसका वही सब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा। वो तो यार ऑब्वियस ही है, कुछ ना कुछ तो कंसीडर करना ही है। अब हमने पिछले में बात की थी ना कि एक्सेप्शन है इलेक्टिव इंग्लिश और आर्ट पेपर में, उसमें क्या फॉर्मूला डिराइव होगा। तो आपके सब्जेक्ट फाइनल मार्क्स कैसे होंगे, आपके एवरेज परसेंटेज स्कोर ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज पेपर 1 एंड लिटरेचर इन इंग्लिश पेपर 2। तो बेसिकली जो आपकी ये 2 पेपर्स हो गए हैं, आपकी इलेक्टिव इंग्लिश में पता है कैसे मार्क्स लगेंगे, इन दोनों की एवरेज। तो ये आपके पेपर्स हो गए हैं, मान लो आपके ये पूरे टोटल की एवरेज निकलेगी। मान लो जैसे 100 में से 80 आउट ऑफ 100 आए हैं आपके लैंग्वेज में और 90 आउट ऑफ 100 आए हैं आपके लिटरेचर में, तो इसकी एवरेज निकल के कितनी आई, मतलब आपको 85 मार्क्स मिलेंगे इलेक्टिव इंग्लिश में। आर्ट पेपर 5 का क्या सीन है, आर्ट पेपर 5 का भी यार वही सीन है, जो आपके एवरेज परसेंटेज स्कोर है वो लिया जाएगा आपके जो अदर आर्ट पेपर्स दिए हैं। तो बेसिकली आपका आर्ट पेपर 5 है, जो आपके पिछले 4 पेपर हुए हैं उनकी एवरेज परसेंटेज स्कोर आपको 5th आर्ट पेपर में मिल जाएगी। अब कुछ पॉइंट नोट देखते हैं जो आईएससी ने कहा कि ये पॉइंट्स को नोट किया जाए। अब हमने एवरेज निकालनी है ना जब, तो हमने उस मार्क्स को परसेंटेज स्कोर्स में भी डिराइव करना है। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, अगर आपके 65 मार्क्स हैं तो आप 65/70 200 करोगे, वही हमने बेसिकली करना है। सेकेंड पॉइंट क्या है, जिन कैंडिडेट्स ने इंप्रूवमेंट ऑफ मार्क्स के लिए रजिस्टर किया था और उनके अभी तक पेपर नहीं हुए हैं, तो उनका जो इंप्रूवमेंट वाले मार्क्स थे, मान लो आपने पहले पेपर दिया और उसमें आपके 50 मार्क्स आए, आपने इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया, तो इंप्रूवमेंट में क्या हुआ कि आपके अब पेपर हुआ नहीं, तो आईएससी क्या कहता है आपके 50 वाले मार्क्स अब कंसीडर होंगे जब तक आपके इंप्रूवमेंट एग्जाम्स नहीं होते। तो अब हमने बेसिक ओवरव्यू ले लिया कि यार क्या फॉर्मूला है और कैसे हमारे मार्क्स अलॉट होंगे। पर अब हम रियल एग्जाम्पल्स पे आते हैं कि असल में ये हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो आईसीएसई ने इसकी एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं, ताकि एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। फॉर अ सब्जेक्ट विद 30% मार्क्स एलोकेटेड फॉर इंटरनल मार्क्स एंड 70% फॉर एक्सटर्नल मार्क्स, जो आपके होते ही हैं, जैसे आपकी बायोलॉजी या सोशियोलॉजी आईएससी में हो गया, जिसमें आपके 30 मार्क्स होते हैं इंटरनल के और 70 मार्क्स होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के। तो उसमें कैसे मार्क्स हमें दिए जाएंगे। अब हमने सपोज किया कि बेस्ट 3 सब्जेक्ट में मार्क्स हैं वो 65 हैं,
आउट ऑफ 70, और इंटरनल असेसमेंट जो उस बच्चे को दी गई है वो है 28 आउट ऑफ 80, ओ सॉरी 28 आउट ऑफ 30। गुड परसेंटेज, गुड इंटरनल असेसमेंट। अब हमने निकालना है प्रिडिक्टेड परसेंटेज बोर्ड मार्क्स, जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था ना 0.7a प्लस 0.3b, वही हम करेंगे यहाँ पे। हमने क्या किया, 0.7 इंटू 65 क्या, जो आपके मार्क्स आए, 0.7 इंटू ए करना है। ए कितना हो गया, ए है परसेंटेज में, मतलब 65 अपॉन 70 इंटू 100, प्लस 0.3 बी क्या है 28 अपॉन 30 इंटू 100। बेसिकली आपने परसेंटेज में निकाला है ये, और कुछ नहीं किया। तो अब इस बच्चे की परसेंटेज कितनी आ गई, 93, पर हमने तो निकाला है 70 में मार्क्स। अब हमें 70 में कैसे कन्वर्ट करना है, यूनिटरी मेथड से देखा गया तो 0.7 से हमने मल्टीप्लाई करना है सिंपली। तो 93 इंटू 0.7 कितना हो गया, 65.10। इसका क्या मतलब है कि जो आपके बचे हुए एग्जामिनेशंस हैं उसमें 70 आउट ऑफ में मार्क्स दिए जाएंगे आपको 65 उस बच्चे को। फाइनल मार्क्स कितने हो गए, अब फाइनल मार्क्स आपको पता ही है, जो आपके 70 आउट ऑफ में मार्क्स हैं उसको इंटरनल असेसमेंट से प्लस कर दो। यहाँ पे प्लस किया गया तो 65.1 प्लस 28 इक्वल्स टू 93.1। मतलब जैसे आपका किसी का बायोलॉजी का पेपर रह गया था तो उसमें उसको 93.1 मार्क्स मिलेंगे। और अगर देखा जाए तो ये काफी अप्रोप्रिएट मेथड है आपके स्कोर को कैलकुलेट करने के लिए। आप भी खुद से अपने मार्क्स प्रिडिक्ट करके, क्योंकि हमें एक ओवरव्यू पता ही होता है कि इतने मार्क्स आने वाले हैं, हम भी एक प्रिडिक्शन करके हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करेंगे। आपको मैं सेकेंड एग्जाम्पल भी बता दूंगा, पर थर्ड एग्जाम्पल भी इसके ओवरलैपिंग ही है, तो इस वीडियो को ना बड़ा बनाते हुए मैं आपको थर्ड एग्जाम्पल स्किप कर दूंगा। बेसिकली थर्ड एग्जाम्पल अगर मैं दिखा दूं तो यहाँ पे भी वही सेम चीज की गई है। अब एग्जाम्पल 2 की तो मैंने वादा किया है, वो बताते हैं। इसमें भी सेम दिया गया है, तो 30% मार्क्स आपके इंटरनल मार्क्स के हैं, 70% एक्सटर्नल मार्क्स के हैं। अब सपोज करें वो कैंडिडेट को मार्क्स मिले 50 आउट ऑफ 70, उसकी बेस्ट 3 एवरेज निकाली गई ना, तो उसकी आई 50 आउट ऑफ 70। इंटरनल असेसमेंट उसे मिली 25 आउट ऑफ 30। अब प्रिडिक्टेड परसेंटेज ऑफ बोर्ड मार्क्स निकालते हैं। सेम वही फॉर्मूला 0.7 इंटू ए कितना हो गया 50 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 100, प्लस 0.3 इंटू बी कितना हो गया 25 अपॉन 30 इंटू 100। इसकी परसेंटेज कितनी आ गई 75। अब प्रिडिक्टेड बोर्ड मार्क्स कैसे निकालेंगे, जैसे हमने पीछे देखा था ना, प्रिडिक्टेड बोर्ड मार्क्स हम निकालेंगे विद एवरेज परसेंटेज जो आपकी है, कहाँ गया, हाँ, अब हम प्रिडिक्टेड बोर्ड मार्क्स कैसे निकालेंगे, सब्जेक्ट बोर्ड मार्क्स परसेंटेज जो उसकी आई इंटू वेटेज। आपके केस में वेटेज कितनी है 0.7 की, तो 0.7 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 0.7 से मल्टीप्लाई करके कितना आया 75 इंटू 0.7 इक्वल्स टू 52.5, मतलब उसके 70 में से 52.5 मार्क्स आए। अब फाइनल मार्क्स जो हमने 100 में से देने हैं उसकी प्लस असेसमेंट कर लो और आपके पास आ गया 77.5। तो यही था यार इस वीडियो में। आई होप आपको समझ लग गई होगी इस वीडियो में। एंड अगर थोड़ी सी भी कमी रहेगी ना यार, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना कि भाई ये हमें समझ नहीं लगा, प्लीज दोबारा से एक्सप्लेन कर दो। तो होपफुली मैं आपके लिए एक और नई वीडियो बना दूंगा इसको और डिटेल में समझाने के लिए। तो इसी के साथ यार वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस चीज का मजा ले सकें। इसी के साथ वी विल मीट यू सून ऑन अनदर वीडियो। सो टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट, स्टे एट योर होम्स। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।